अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? मैं चाह रहा था कि आज मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया का, वो आप लोगों से शेयर करता हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं बैचलर से। यहाँ पे जो बैचलर प्रोग्राम्स हैं वो ऑलमोस्ट सारी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स बैचलर्स अवेलेबल हैं। बायोमेडिकल साइंसेस के बैचलर्स के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में जितने हैं आपके, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, मैनेजमेंट है, ये अवेलेबल है। उसके बाद लैंग्वेजेस के कुछ प्रोग्राम हैं, इंग्लिश लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के प्रोग्राम्स हैं, सोशल साइंस के प्रोग्राम्स हैं, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजीज़ हैं, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, ये सारे इनके ना बैचलर प्रोग्राम्स कोलालमपुर कैंपस और जौहर बारू कैंपस में अवेलेबल हैं। तो इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नॉर्मली जो पाकिस्तान से या जहाँ से भी आप अपना एफएससी या ए लेवल या ओ लेवल का लेके आते हैं, तो यू मस्ट हैव एटलीस्ट 60% मार्क्स फॉर एनी इंजीनियरिंग प्रोग्राम। 60% से कम होंगे तो आपको इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन नहीं होगा। स्पेशली जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इनमें 60% से ज़्यादा मार्क्स हों। ठीक है, तो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत हाई मेरिट्स होते हैं ये। और स्पेसिफिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्यूएस रैंकिंग में इस टाइम ये यूनिवर्सिटी 181 नंबर पे आई हुई है। ठीक है, और प्रॉब्ली इस साल ये 150s में चली जाएगी। और फिर डिपार्टमेंट वाइज क्यूएस रैंकिंग अलग होती है। जैसे हमारा केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो 78 नंबर पे है क्यूएस रैंकिंग में। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इसी तरह वो भी 80s में है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर के लिए है, यू मस्ट हैव 60% मार्क्स। ठीक है, एंड अगर 60% फॉर एग्जांपल नहीं है किसी के, फॉर एग्जांपल तो उस उर्दू में या पाक स्टडीज़ में, इस्लामियात में कम भी हैं तो नो प्रॉब्लम। लेकिन स्पेशली जो 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इनमें 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। सेकेंड ये है कि आपके पास जो आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं ओरिजिनल कलर्ड, आपकी जो डिग्री है, फाइनल सनद है और आपके ट्रांसक्रिप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास होना चाहिए। और आपको जो अप्लाई करने का तरीकाकार है, तो ऑफ कोर्स यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आपको मैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड दूंगा। आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेटर मैं बताऊंगा कि आपको मेरे थ्रू अप्लाई करने के बेनिफिट्स क्या हैं। वो भी मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको बेनिफिट्स की एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आपको पता होगा। वरना तो आप ऐसे खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, बट व्हेन यू अप्लाई थ्रू माय चैनल हाउ मच बेनिफिट्स यू गेट, तो मैं आपको सारी डिटेल्स से बताऊंगा। नाउ मैं चाहता हूँ मास्टर प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जो आपकी बैचलर की डिग्री है ना, इट शुड बी 2.5 सीजीपी, मतलब मिनिमम 2.5 सीजीपी। और अगर परसेंटेज में तो 60% फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। अच्छा, अगर कम है, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स की 59 पॉइंट होते हैं, या जैसे 2.49 है एक पर, या 2.3 है, 2 पॉइंट्स कम है, देन यू मस्ट हैव 5 years एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपकी ग्रेजुएशन के बाद 5 साल हो गए आपके पास, तो आपका फिर भी एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें भी इसी तरह सारे प्रोग्राम्स हैं, आपका मास्टर्स अवेलेबल है। अच्छा, मास्टर 3 किस्म के हैं, टॉट मोड, रिसर्च मोड और मिक्स मोड। टॉट मोड में ऑफ कोर्स सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। मिक्स मोड में एक सेमेस्टर आपका जो है आपका होगा टॉट मोड, और एक सेमेस्टर में आपका रिसर्च। और एक होती है आपकी बेसिकली मास्टर बाय रिसर्च मोड, उसमें सिर्फ रिसर्च होती है। वो आप साल का भी कर सकते हैं, 1.5 साल का भी, 2 साल का भी। तो वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम्स हैं। तमाम फैकल्टी, स्पेशली इंजीनियरिंग फैकल्टीज, मैनेजमेंट फैकल्टीज, सोशल साइंसेज, कोलालमपुर कैंपस में भी और जौहर बारू कैंपस में भी अवेलेबल है। नाउ मैं आता हूँ पीएचडी की तरफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीएचडी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप यहाँ पे रह के पीएचडी करें। पीएचडी के लिए आपको आपका बैचलर प्रोग्राम, आपका मास्टर प्रोग्राम, मास्टर आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए मतलब, और 2.5, इवन कम भी हो तो पीएचडी में एडमिशन ये लोग दे देते हैं। ठीक है, और आपका अभी जो पाकिस्तान में रूल चेंज हुआ है, यहाँ पे भी है कि आपका 18 years ऑफ एजुकेशन होनी। पहले 16 years पे पीएचडी में एडमिशन हो जाता था, लेकिन अभी आपका या तो 4 साल का बैचलर और 2 साल का मास्टर हो, या जिन लोगों ने 2 साल का बैचलर किया हुआ है, फिर 2 साल का मास्टर और फिर 2 साल का एमफिल। सो 18 years ऑफ एजुकेशन आपकी पूरी हो तो आप एलिजिबल हैं किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में जो ऑफर होता है यूटीएम जौहर बारू और यूटीएम कोलालमपुर या यूटीएचएम में, जो भी यहाँ पे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो ये बेसिक मोटा मोटा मैंने आपको क्राइटेरिया शेयर किया है। अगले वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ कि आप जब मेरे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम।